Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. Hello and welcome back to my channel, The Credible Advice. और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाब वाला। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज एक बड़ा ऐसा प्रोफेशन जो कि हाईली इन डिमांड है और somehow I missed it out और मैंने अपनी YouTube वीडियोस में उस प्रोफेशन का जिक्र नहीं किया था। That profession is belong to pilots, aviation, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है। मुझे याद है जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था EB2 NIW, तो कुछ प्रोफेशंस की बहुत ज़्यादा डिमांड ख़ास तौर पे बात की जा रही थी, तो उसमें ये पायलट्स थे। एविएशन पायलट्स आर हाईली इन डिमांड इन USA और तो वैसे काफ़ी और भी प्रोफेशन है जो कि डिमांड में है। ज़ाहिर है इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, IT है, और भी प्रोफेशंस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाईली इन डिमांड जो प्रोफेशन आप कहेंगे, हाईली रेट कहेंगे, तो वो पायलट्स में आते हैं। उसकी क्या इसकी वजह क्या है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि भाई पायलट्स सबसे ज़्यादा डिमांड में क्यों हैं। इट डजंट मीन कि और प्रोफेशंस सेलेक्ट नहीं हो रहे, IT वाले भी होते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स भी होते हैं। लेकिन देखिए हमें दोबारा बेसिक पे जाना होगा इसको समझने के लिए। जब हम EB2 की बात करते हैं तो देयर आर टू वेज इन ऑर्डर दैट यू कैन अप्लाई फॉर दिस NIW नेशनल इंटरेस्ट वेवर फॉर US इमिग्रेशन। अब दो तरीके कौन कौन से हैं, एक तो एडवांस डिग्री होता है, ज़ाहिर है आपके पास 16 इयर्स एजुकेशन हो, 18 इयर्स एजुकेशन हो, PhD हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है वो है एक्सेप्शनल एबिलिटी। एक्सेप्शनल एबिलिटी तो पायलट्स जो होते हैं, एक तो वो एक्सेप्शनल एबिलिटीज में फॉल होते हैं। यानी फर्ज कीजिए किसी पायलट के पास अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड है तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं भी है और एज एन पायलट वो अप्लाई करना चाहें तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पायलट बीइंग अ पायलट, बीइंग अ कैप्टन, ये आपकी एक्सेप्शनल एबिलिटीज में फॉल होता है, तो इट्स नॉट अ रेगुलर जॉब। और अगर आपके पास अपने फ्लाइंग आवर्स हैं, जिस फ्लाइंग आवर्स को उनको ज़रूरत है, तो इट्स अ ट्रेमेंडस चांसेस और सबसे ज़्यादा एज आई सेड के पायलट्स आर डिमांड, क्योंकि वो दोनों जगह फॉल करते हैं, एक्सेप्शनल एबिलिटी में भी फॉल करते हैं और ज़ाहिर है एजुकेशन में तो आप नेचुरली फॉल कर ही सकते हैं। तो इसलिए आपका बड़ा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा, इसमें बहुत सारी फाइंडिंग आपको मिल जाएंगी पायलट्स की, आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे, गूगल पे वेब पेज मिल जाएंगे जहां पर आप ये चीज़ इंडोर्स कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितनी ज़रूरत है। और अभी के लिए नहीं, 2030 तक उनको लोगों की ज़रूरत है। ये 2022 चल रहा है, तो दे विल बी रिक्वायरिंग एक बड़ा मैसिव इनका स्पेस गैप डेवलप हो गया है जिसमें इनको पायलट्स और एविएशन के लोग चाहिए। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त चांस है पायलट्स के लिए, और दूसरे एविएशन के जो प्रोफेशन के लोग हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। EB2 NIW है, यानी आपका केस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप इस पोजीशन में होना चाहिए कि आप अपनी केस को इस तरह से एग्जीक्यूट करें जिसके ज़रिए आपको NIW यानी कि नेशनल इंटरेस्ट वेवर मिले, जिसकी वजह से आपको वो इंडेवर दिला सकें इस पूरे प्रोसेस में। तो बहरहाल अब अगर आप पायलट हैं और आपको लगता है कि किस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, देखिए वक्त कम रह गया है क्योंकि डेडलाइंस बहुत क्लोज आ गई है। सितंबर इज द डेडलाइन, और जो पायलट्स मिस आउट हो चुके हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। और बाकी वी आर हियर टू गाइड कि किस तरह से ये प्रोसेस होगा। इसके दो बुनियादी स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपकी पिटीशन को बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा, देन इट वुड बी डिलीवर टू द USCIS। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जाते हैं आपके, ऑनलाइन नहीं जाते। आज तक लोगों को ये समझ में नहीं आया अनफॉर्चुनेटली कि डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जाते हैं या फिजिकल जाते हैं। तो एनीवेज, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो फिजिकल जाते हैं, और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे, वहाँ से पिटीशन अप्रूव होगी और फिर देन आपका NVC यानी कि नेशनल वीज़ा सेंटर में आपका केस चलता है। तो एनीवेज, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe.